प्रातः क्लास चल रहा था 24 मई 1968 शुक्रवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये यूनिवर्सिटी भी है और गीता पाठशाला भी है। तो भाई गीता पाठशाला में क्या बनने का है? इसमें बनना है ना। तुम यहाँ बनने के लिए ही आए हो ना, नहीं तो क्यों आए हो? तो यहाँ आए हो पाठशाला में, पढ़ाते कौन है? अरे ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, जिसे वो भगवान पढ़ाते। ज्ञान का सागर है, अथाह सागर, जिसकी सागर की थाह कोई ले ही नहीं सका। उनको पतित पावन कहा जाता है। दोनों को कह के बहुवचन क्यों कर दिया है? दो आत्माएं है ना, एक आत्माओं का बाप और वो तो निराकार है। निराकार आत्मा तो बिना शरीर धारण किए कुछ कर ही नहीं सकती। तो जिस मुकर्रर रथ में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं, वो आत्मा भी तो है शरीरधारी। तो दोनों मिलकर के कहा जाता है पतित पावन। राजयोग तुमको भगवान सिखलाते हैं और तुम राजयोग प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हो। देह के अर्थ नहीं करते हो। किसके अर्थ करते हो? आत्मा के अर्थ करते हो। क्यों है? जिस रथ में प्रवेश करते हैं शरीर में, वो भी तो अविनाशी है अविनाशी। लेकिन फिर भी बोला कि आत्मा का कनेक्शन तो अनेक जन्मों से है। तो राजाई स्थापन होती है ना। पहले पहले किसके ऊपर राजाई करनी है? देह के ऊपर है, देह की कर्मेंद्रियों के ऊपर है, ज्ञान इंद्रियों पर भी। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा, यानी ब्राह्मणों द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण रचे जाते हैं, उनके द्वारा स्थापनाएं होती हैं। स्थापनाएं बहुवचन क्यों? क्योंकि सभी धर्मों में श्रेष्ठ आत्माएं जाती है ना। है चुनाव कहां से होता है? सभी धर्मों से होता है ना। सब धर्मों में अच्छे और बुरे तो होते ही हैं। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो हर धर्म की बीज रूप आत्माएं, उनके द्वारा स्थापना होती है नई दुनिया की। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, क्योंकि सनातन तो पुराने को कहा जाता है और उसमें भी आदि माने जो भी पुराने से पुराना झाड़ में जो हिस्सा होता है वो तो बीज ही होता है ना, और बीज को ही बाप कहा जाता है।
तो वो ऐसे बीज रूप आत्माएं हैं ब्राह्मणों की, जो ब्रह्मा से ही उत्पन्न होती हैं, है, और उन ब्राह्मणों के द्वारा ये स्थापनाएं होती हैं। क्योंकि ये जो बाकी हैं पुरानी दुनिया के अनेक धर्म, वो तो सभी विनाश होने के हैं। वो धर्म पिताएं हैं, उनकी आत्माओं का पद विनाश होगा कि नहीं होगा? सब विनाश हो जाएंगे। और वो एक धर्म की स्थापना होती है, जिसे कहते हैं सद्धर्म। वो ही एक सच्चा धर्म है। और फिर धर्म को स्थापन करने वाला बाप भी कैसा होगा? है, वो भी तो सच्चा ही होगा ना। उसकी तो घर घर में, भारत में देखो सत्यनारायण की कथा गाई जाती है आदि नारायण। तो पहले एक ही धर्म था ऐसे दुनिया में, है, और उसको 5000 वर्ष हुआ स्थापन हुए। जब ये धर्म शुरुआत हुई, पीछे तो फिर अनेक धर्म हो गए। कब से? तो पहले तो देवताएं अद्वैत होते थे ना, एक को ही मानते थे, एक ही धर्म, एक ही धर्म पिता, एक ही श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ। और सतयुग त्रेता में एक ही धर्म था, अनेक धर्म तो नहीं थे। फिर जब से ये द्वैतवादी धर्म आए, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, और फिर एक से अनेक पैदा होती है। तो फिर ये अनेकता होने से द्वैतवाद हो गया। चक्र फिरेगा, है, चक्र की यार नीचे वाली ऊपर है, ऊपर वाली नीचे। तो फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिपीट हो। तो फिर ये चक्कर आएगा, है? फिर ये पूरा चक्कर घूमेगा तो फिर तुम्हारा राज्य आएगा, है? तुम्हारा किसे कहा? माना जो भी बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं उनके लिए कहा। दूसरा तो कोई का भी राज्य नहीं होगा। वो तो भले आते हैं धर्म पिताएं एक बार सलामी लेने, बाकी कोई बैठ करके पढ़ाई थोड़े ही पढ़ते हैं। जो सन्मुख बैठे हैं तो कोई भी दूसरा धर्म नहीं होगा। तो फिर वो धर्म वाले और उनके धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स कहाँ होंगे? है, जरूर कहेंगे शांति धाम में रहेंगे, शांत होके रहेंगे। स्वीट होम कहा जाता है, शांति का घर। वहां सुख थोड़ा ही होता है। सुख भोगने के लिए तो भोगी आत्माओं के लिए यही दुनिया है। तो 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र कहा जाता है।
तो ये सभी बातें समझनी होती है ना। तुम लोग कहते हो, जिनको ये समझने का हो तो 8 रोज भट्ठी में बैठना पड़े। इस दुनिया में भी 8 महीने गर्भ में रहते हैं, 9 महीने बच्चा बाहर आता है। 8 महीने आत्मा गर्भ में बैठती है ना। हा? तो ये बेहद की भट्टी है, बेहद का गर्भ है, ज्ञान गर्भ। इसमें भी 8 दिन बैठना पड़े। और जब ये समझे अच्छी तरह से, क्या कि वो निराकार कैसे साकारी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ये सारी ज्ञान की समझानी देता है। नंबर बार समझें तब ये ऊंच पद पाई सके। फिर जितना जो समझेगा, गीता पाठशाला है ना, विद्यालय में तो स्टूडेंट्स नंबरवार ही होते हैं। ऐसे तो नहीं कि सब एक जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं। हाँ। और बहुत अगर समझेगा तो इतना बन जाएगा। कितना है? जितना ये आदि लक्ष्मी नारायण बनते हैं। है? तो क्या बनेगा? राजा बनेगा ना। नहीं तो क्या बनेगा? नहीं तो फिर पूरा स्वाधीन तो नहीं बनेगा, आधीन ही बनेगा। और आधीन रहने वालों में नंबरवार कुछ भी बनेगा। जैसे कोई राज्य होता है राजा का, तो बड़े से बड़ा पद होता है महामात्य, सेना नायक, नंबरवार पद होते हैं ना अधिकारियों के। तो उनको भी क्या कहेंगे? आधीन हुए राजा के या स्वाधीन हुए? आधीन ही कहेंगे ना। तो वो छोटे बड़े अधिकारी बने या दास दासी बने या कुछ भी बनेगा, कि ये तो पक्का है कि गुरु तो एक ही होता है। बाकी जो इतने अनेक गुरु हैं वो सब भक्ति मार्ग के गुरु। इनमें ज्ञान मार्ग का गुरु तो एक भी नहीं है, ये सब मनुष्य गुरु। मनुष्यों का तो मन ही चंचल होता है। चंचल मन में ये ज्ञान इतना कैसे ठहरे? और ये चंचल वाले मनुष्य मन वाले तो ढेर के ढेर हैं। स्त्री का देखो, पति होता है वो भी गुरु होता है। कहती तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो भाई कितना हिसाब करो। अरे ये तो करोड़ों हो गए। नहीं, मठ पंथ संप्रदाय में ढेर के ढेर संप्रदाय बन गए, मठपंथ बन गए, उनमें ढेर के ढेर गुरु हो गए। परंतु बाप कहते हैं ऐसे नहीं है, यहाँ तो बस एक ही गुरु है, जिसे कहा जाता है सदगुरु, सच्चा गुरु।
सिख लोग भी आवाज लगाते हैं, एक सतगुरु अकाल मूर्त। तो वो समझते हैं ना कि एक है सतगुरु जिसको काल नहीं खाता है, वो सारी दुनिया को खा जाएगा परंतु उसको कोई काल नहीं खा सकेगा, जो काल रूप उसका बन सके। तो वही सच्चा है। और देखो मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी लिखा हुआ है, नासतो विद्यते भाव। जो असत है, झूठा है, सच्चा नहीं है, वो तो इस दुनिया में स्थायी रह ही नहीं सकता। देखो ये बड़े बड़े महासागर हैं, बड़े बड़े महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका जैसे, ये स्थायी रहेंगे? थे पहले? नहीं, पहले भी नहीं थे। पहले एक ही धर्मखंड था, भारत धर्मखंड। बाद में फिर ये अनेक हो गए। तो वो एक ही सच्चा हुआ ना, जो सदाकाल सच्चा है। और वो गाया हुआ है अकाल मूर्त। ऐसे नहीं कि उसकी मूर्ति नहीं है, साकार में नहीं है, मूर्ति है। अमूर्त नहीं है, मूर्त भी है, परंतु उसको काल नहीं खा सकता, चैतन्य मूर्ति है। तो उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग में उसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है परमपिता परमात्मा। बाकी तो सब आत्मा है। तो उन सभी आत्माओं का तो ये शरीर ही तख्त है ना, नहीं तो आत्मा कहाँ बैठती है? इस शरीर रूपी रथ में कहो, तख्त पे कहो, बैठती। तो यहां है ब्रकुटी के मध्य में, नाम ये ब्रकुटी, बड़ी पूरी कुटी है। तो ये आत्मा का तख्त है। जैसे राजा का अपना तख्त होता है, राजा ऊंची गद्दी पे बैठता है कि नीचे बैठता है? ऊंची गद्दी पे बैठता है ना। तो ये आत्मा भी है, इस शरीर रूपी राज्य को इस ऊंचे तख्त पर बैठ करके राज्य चलाती है शरीर का। तो देखो अब अंतर देखो, राज्य कितना बड़ा और राज्य को चलाने वाली आत्मा कितनी बड़ी। राजा छोटा और जो राज्य है वो तो इतना बड़ा। अरे विश्व की बादशाही लेने वाले का राज्य कितना बड़ा हुआ, सारी दुनिया में उसका राज्य फैला हुआ। और आत्मा कंट्रोल करने वाली अति सूक्ष्म है। ये इतनी सी चुटकी, अरे ये आत्मा रूपी स्टार तो बहुत छोटा है। और जो माइया हैं वो बच्चियां, ये तो जानती हैं कि भक्ति मार्ग में जब राजाएं या जो भी युद्ध करने वाली योद्धा होते थे, बाहर जाते थे युद्ध करने के लिए, तो माताएं उनको तिलक लगाती थी ना। किस बात की यादगार है? ये विजय का तिलक है कि भाई स्मृति दिलाती कि विजय प्राप्त करके आना, नहीं तो वापस हार करके नहीं आ जाना। हाँ, तो माताएं तिलक देती है ना। क्या तो तुलसीदास ने तिलक देते रघुवीर। अरे रघुवीर राम को बताई दिया, अरे तिलक कौन देते हैं? वास्तव में है विश्व की विजय का तिलक तो माताएं कन्याएं, तुम बच्चियां ही देती हो ना। तो ये माताएं बहुत हैं जो तिलक देती हैं घर घर में है।
उस तिलक की यादगार ये छोटा सा स्टार है जो यहां लगाते हैं, और वो स्टार ही राइट है? हाँ, नहीं तो पुरुष क्या करते हैं, है? ऐसे ऐसे लगा देते हैं, है? बहुत पुरुष ऐसे आते हैं जो अपने मस्तक में लाल लाल टीका लगा देते हैं बड़ा। हाँ, देखा? हाँ, देखा। हाँ, तुम्हारा वो तिलक राइट है जो कन्याएं माताएं लगाती हैं, यादगार। परंतु उसको समझने के लिए ज्ञान भी तो चाहिए ना। अच्छा, आज तो ये ज्ञान सुनाने का टाइम पूरा हो गया है? किसी बच्चे ने कहा बाबा आज तो भोग भी है? वो भोग भी तो लगाना है बाबा को, और भोग लगा के फिर बच्चों को बांटना भी है। बाबा तो टोली खिलाते थे ना अपने हाथ से। हाँ, हाँ, बाबा ने कहा ये बात तो ठीक है, उस भोग में भी तो, भोग दीदार में भी तो टाइम जाता है ना। हाँ, तो चलो आ जाओ, कोई का आ जाओ, क्या लेके आ जाओ? भोग लेके आ जाओ। भोग लगाऊं और बच्चों को टोली खिलाऊं। तो देखो बच्चे जान गए हैं कि जो शरीर छोड़ते हैं उनको बुलाया जाता है। जो घर में पितर होते हैं, माता पिता होते हैं, शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, तो उनकी आत्मा का आवाहन किया जाता है ना? तो अभी बुलाया जाता है? ये सब साक्षात्कार की बातें हैं संगम युग में। बाकी कोई आता तो नहीं है। साक्षात्कार तो ऐसे ऐसे जैसे स्वप्न देखा। स्वप्न में कुछ मिलता है क्या? है, देखते हैं, घूमते घामते हैं, जाते तो कहीं भी नहीं। तो ये कोई आत्मा निकल करके नहीं आती है कि भाई शरीर में से आत्मा निकल करके चली गई हो और घूम फिर के आ जाती हो। नहीं, ये तो मन है? इसको अव्यक्त मन कहा जाता है। जैसे ये लोग भी स्त्री की भी आत्मा को बुलाते हैं और उसको बुला करके फिर ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। समझते हैं कि ब्राह्मण में आत्मा आई स्त्री की, उसको प्यार से भोजन खिलाएंगे। है कोई बाप का है, बाप की आत्मा बुलाते हैं तो भी ब्राह्मण को खिलाते हैं। तो देखो वो कहते हैं कि स्त्री में है, ये ब्राह्मण में वो आते हैं, माने आत्मा आती है। पर भाई आता क्या है? सोल ही तो आती है। वो सोल है कोई देह के साथ थोड़ी ही आती है। आती है क्या? नहीं। पर सोल आता कैसे है? क्योंकि सोल जहां से आएगी, अगर वो शरीर छोड़ करके आएगी तो वो तो मर जाएगा। हाँ, है ना? तो ऐसा नहीं है कि सोल बोल कुछ आती है उनमें, ब्राह्मणों में नहीं। ये सब साक्षात्कार की बातें हैं।
समझा ना? ये साक्षात्कार होने का भी ड्रामा बना हुआ है। तो पहले तो इस ड्रामा के राज को समझना पड़ेगा। ओम शांति।